Yes, Plato House, a boy is raising. Yes, girl. This girl is raising her hand. Please come. Plato House. Yes. Matter is Something that anything that has mass and weight and and occupy occupy space. space. Okay. And Space. what are three states of matter? Three states of matter. Who is going to tell? Epicurus. Is it Epicurus house? Who will answer? Okay, whose name starts with A in Epicurus house? Whose name starts with A? Tell me three states of matter. Come on, fast. Ma'am, Three states of matter are solid, liquid, gas. solid, liquid, and gas. Okay, please sit. Okay, so we have all seen three states of matter. Like we have seen ice. Ice is solid in state, right? We drink water, that is liquid in state. And we inhale air, which is gaseous in state. ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस हम बहुत अपने आसपास देखते हैं. ठीक है, आप जिस बेंच पे बैठे हो, दैट इज सॉलिड इन नेचर. यू ड्रिंक मिल्क, दैट इज लिक्विड इन नेचर. You eat food, that is solid in nature, and the air around us, that is that is a gaseous in nature. Okay, so it says all matter is made up of tiny particles, and these particles have space between them, but this intermolecular or interparticle space is negligible in case of solid. Solid के जो molecules होते हैं या atoms होते हैं, constituents होते हैं, वो आपस में इतने close होते हैं कि उनके बीच में gaps नहीं होते, जिस वजह से आप उनको प्रेस नहीं कर सकते. अभी बेंच पे बैठे हो, कैन यू प्रेस इट? इज इट गेटिंग प्रेस्ड डाउनवर्ड्स? ट्राई डूइंग इट. कैन यू प्रेस इट? तोड़ मत देना बस, ठीक है. सो मैंने ब्रेक करने के लिए नहीं, सिर्फ प्रेस करने के लिए बोला. सो क्यों बोला? बिकॉज यू विल सी दैट solid molecules they cannot be compressed. आप इस बेंच को, बिकॉज एक बात और बताऊं, ऐसा नहीं है कि हर सॉलिड ऐसा है कि जिसको आप प्रेस नहीं कर सकते. कुछ सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो उनमें अगर गैप्स हो, जैसे कि आपने स्पॉन्ज देखी होगी. स्पॉन्ज वैसे तो सॉलिड है स्टेट में, ठीक है, लेकिन उसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं, गैप्स होते हैं. आप स्पॉन्ज को तो प्रेस कर सकते हो क्योंकि उसके पोर्स जो है तो वो सॉलिड स्टेट में, लेकिन जो बीच में उसके पोर्स है उनमें गैप्स है, उसमें एयर भी फिल्ड होती है, और आप उसको प्रेस करोगे तो अगर ड्राई स्पॉन्ज को प्रेस करोगे तो वो एयर जो मॉलिक्यूल्स है अंदर ट्रैप्ड वो बाहर निकलेंगे. और अगर उस स्पॉन्ज को आप वाटर में फिल कर देते हो और फिर उसको प्रेस करते हो तो उसमें से लिक्विड मॉलिक्यूल्स निकलेंगे. क्यों? क्योंकि जो गैप्स है उसमें तब लिक्विड फिल हो जाएगा अगर आपने उसको वाटर में डिप किया है तो. ठीक है, तो सॉलिड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. वो ऐसे एकदम कंपैक्टली पैक्ड जैसे कि आपका बेंच है वैसे भी हो सकता है, और इसके बीच में अगर पोर्स हैं तो उनमें से गैस मॉलिक्यूल्स भी उसमें ट्रैप्ड होंगे, और उसी को अगर आप पानी में डाल दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी ट्रैप हो जाएंगे. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड्स जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट होती है. फिर
लिक्विड, लिक्विड में है आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स, ये थोड़े गैप पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका कैसे आपको पता लगता है, कोई बता सकता है कैसे पता चलता है? अभी मैं तो आपको थियोरेटिकली सॉलिड का तो मैंने बता दिया, अभी लिक्विड का हु कैन टेल मी, हाउ वुड यू नो कि इसके मॉलिक्यूल्स पूरे क्लोजली पैक नहीं है, इसके बीच में गैप है? हु कैन टेल मी? रेज योर हैंड, हु कैन टेल मी, who can prove this? I can just see one girl raising her hand. Yes, two. Karl Marx house, anybody? Socrates? Anybody from Socrates? Who can tell me? How can you prove? Yes, a boy is raising his hand. Please come and tell me, how can you prove that liquid में जो ये atoms हैं, they have some distance between them. They are not very closely packed. Ma'am, put water in the injection, it will be little bit compressed. Okay, anything else? कोई experiment और बता सकते हो? No. नो, ओके, ठीक है, बैठो। कोई और एग्जाम्पल कोई मुझे बता सकता है? ही सेड कि अगर आप सिरिंज में वाटर फिल करते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, बट इतना कंप्रेसिबल नहीं होता कि आप उसको ऑब्जर्व कर सको, ठीक है। आपको ऐसे नहीं दिखेगा ओ देखो इतना इतना मैंने कर दिया, वो थोड़ा सा बाहर निकलने लग जाएगा ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है लिक्विड में, थोड़ा सा गैप होता है। एंड व्हाट अबाउट गैसेस? गैसेस आर वेरी रैंडम। गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं और वो हमेशा कांस्टेंट मूवमेंट में रहेंगे, ठीक है। दे कीप ऑन मूविंग ऑल द टाइम, दे आर नेवर एट रेस्ट। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो इस रूम में गैस है वो नीचे बैठ जाए, कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं थक गए, अब नहीं, दे आर ऑलवेज मूविंग, रैंडमली मूव करते रहते हैं। चलो, so we were doing about solid, liquid, gas, three states of matter. Their packing, molecules are closely packed in solids. They have some gaps in liquids, but they are almost negligible, and they have a huge gap in case of gas, and that is why the gas molecules, they keep on moving. अच्छा, इसका proof कि कैसे हमें पता कितनी पैकिंग है, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो अब जैसे अगर मुझे आप बोलोगे कि दीवार में से पास करो, तो मैं दीवार में से क्रॉस नहीं कर सकती हूँ। हम तभी एक डोर बनाते हैं ना, डोर ओपन करते हैं फिर उसमें से निकलते, बिकॉज हम इस वॉल में के थ्रू पास नहीं कर सकते, वहां गैप ही नहीं है मॉलिक्यूल्स में, तो हम कहाँ से निकलेंगे? इसीलिए हमें दीवार में थोड़ा सा गैप रख के उस पर डोर लगाना पड़ता है कि उस गैप के थ्रू हम जा सके, ठीक है। बिकॉज वी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड, रीजन बीइंग सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं, कैसे जाएंगे हम उनके थ्रू, ठीक है। अगर मुझे लिक्विड के थ्रू जाना हो, लिक्विड में चलना हो, मतलब जैसे स्विमिंग पूल में, इमेजिन करो हमें स्विमिंग पूल में चलना हो, तो ऐसे पूरे आराम से नहीं चल सकते जितने आराम से गैस में चल सकते हैं। अभी गैस है ना हमारे अराउंड, अभी मैं आपको बुलाऊं पीछे से कि जल्दी से आओ, तो आप आ जाते हो, बिकॉज उस गैस को डिस्प्लेस करना हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स वैसे ही बड़े रैंडम है, दूर दूर है, और उनके बीच में जो फोर्सेस होती है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो बहुत कम होती है, आपस में वो जुड़ना नहीं चाहते, दूर दूर ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आराम से हम गैस के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। अगर वाटर के थ्रू ट्रेवल करना हो, स्विमिंग पूल में हमें चलना हो, तो हम सेम स्पीड से नहीं चल सकते, स्विम करना पड़ता है, पानी को हटाना पड़ता है अपनी साइड से, क्योंकि उनमें गैप्स थोड़े थोड़े हैं। तो फिर भी वो हटने को क्यों तैयार है? क्योंकि गैप्स हैं। लेकिन सॉलिड में से वी कैन नॉट पास, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बोलते हैं मैं तो नहीं हट सकता, मैं पूरे जोर से अपनी फ्रेंडशिप निभाऊंगा दूसरे एटम के साथ, और मैं ये दोस्ती नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आप लोग भी छोड़ते हो दोस्ती की नहीं छोड़ते हो? कौन सबसे अच्छा फ्रेंड है क्लास में? सबसे अच्छा फ्रेंड अपने फ्रेंड का? प्लेटो हाउस के नहीं है बच्चे अच्छे फ्रेंड्स? अरे चलो कोई नहीं, सब अच्छे से फ्रेंड्स रहते हैं जब
सब एटम्स आपस में मिल जाते हैं ना, ये जो स्फेरिकल है ना, गोल गोल, ये एटम्स है। जब ये एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनते हैं ना, तो ये सॉलिड बनते हैं। सॉलिड दोस्ती है, हम बोलते हैं सॉलिड दोस्ती है उनकी। क्यों? क्योंकि सॉलिड दोस्ती वो होती है जो आप जिनको कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है, वो हमेशा साथ रहते हैं, वो होती है सॉलिड दोस्ती। तो सबकी कैसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए? सॉलिड फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ठीक है। लिक्विड दोस्ती वो होती है कि ठीक है वैसे तो साथ है, पर हाँ दोस्ती टूट भी सकती है। और गैसेस की कोई दोस्त नहीं होते, वो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। उनको कोई फ्रेंडशिप नहीं रखनी है किसी के साथ भी, राइट। तो देखो हम करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में। जैसे आपने चॉक पाउडर का क्या है कि चॉक जो है वैसे एक आप चॉक का पीस आपने देखा होगा, वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। आप उसको क्रश करते हो, वो पूरा पाउडर बन जाता है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कोई भी मैटर है ना, जैसे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये इसको जब आप छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ दोगे, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल उसका होगा, उसको बोलते हैं एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर में सब कुछ है, ठीक है। एयर भी है, हमने बोला वाटर भी है, हमने बोला आपकी बुक्स भी है, आपका बेंच भी है, ठीक है। तो अगर मान लो आप अपने बेंच को छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ते हो, तो सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा, तोड़ना नहीं है लेकिन बेंच, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा वो एटम होगा। पर वो इतना छोटा होता है कि आपको दिखेगा भी नहीं, बहुत छोटा होता है, ठीक है। लिक्विड वाटर आप देख सकते हो, क्यों? क्योंकि वो एटम्स पास पास आ गए हैं, तो वो थोड़ा सा विजिबल होते हैं। एयर भी एटम से बना है, मैटर है ना, हर मैटर एटम से बना है, हर चीज एटम से बनी है। जो आपको दिख रही है वो तो एटम से बनी ही है, जो नहीं भी दिख रही, जैसे एयर नहीं दिख रही ना, तो जो नहीं भी दिख रही वो भी एटम से बना है, राइट। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस का, ठीक है। किसी भी सॉलिड को सबसे छोटे छोटे पीसेस में कट करोगे, तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल होगा उसको बोलते हैं एटम, ठीक है। ओके, उसके बाद ये दिखता है ऐसा एटम। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि एटम में क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल तो है, लेकिन उसमें भी आगे और चीजें होती हैं। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बिना चार्ज का न्यूट्रॉन। कितने बच्चों ने ये वर्ड सुने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। जिन्होंने नहीं सुने सुन लो मुझे। एपिक्यूरस हाउस, प्लीज पे अटेंशन, कैन यू हियर मी? एपिक्यूरस हाउस, मेरी तरफ देखो बेटा, मुझे नहीं लगता इनको ठीक है। सो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें होती हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, एंड ये है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखो ये कहता है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम एंड इट इज कॉल्ड मैटर। ये तो मैंने आपको बताया कि सॉलिड है, बेंच है, तो भी वो एटम से बना है। लिक्विड है, वाटर है या मिल्क है, वो भी एटम से बना है। गैस है, गैस में चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आप इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, नाइट्रोजन इनहेल कर रहे हो, सब गैसेस जो हैं वो बनी है छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम बोलते हैं एटम्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम्स कह लो, जैसे क्लास में है आप सब एटम हो, ठीक है। इस क्लास के आप छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, ठीक है, आप सब एटम हो,
आपके जब ग्रुप्स बनते हैं, एक होता है ना ये हमारे ग्रुप में नहीं है, ये हमारे ग्रुप में है, तो वो जो ग्रुप्स हैं उनको हम बोलते हैं, ओके, टॉलस्टॉय हाउस बेटा, ओके फाइन, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट थिंग इज, वी वर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल, कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, वैसे ही ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो फ्रेंड्स है, अगर वो दो फ्रेंड्स आपस में फ्रेंडशिप रख रहे हैं, वैसे दो एटम्स आपस में फ्रेंडशिप रखते हैं, तो उसको मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टू एटम्स, ठीक है। डाई, डाई मीन्स टू, तो डाई एटॉमिक मेटल, अगर दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल उसको बोलेंगे। अगर थ्री एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ट्राई एटॉमिक, अगर बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक। बहुत सारे एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं वी कॉल इट पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो एटम्स ऐसे आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर टू एटम्स they are combining with each other, that is called diatomic molecule, ठीक है। okay, after that we will talk about characteristics of solid, liquid and gas, ठीक है। characteristics of solid, liquid and gas में, जैसे can you tell me, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये बच्चे बहुत रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो आप इसको अगर स्टेट्स ऑफ मैटर में से कोई नाम देना चाहोगे तो क्या नाम दोगे? आर दे बिहेविंग लाइक अ सॉलिड और बिहेविंग लाइक अ लिक्विड और गैस? ओके, मिलिटस हाउस, यस प्लीज, सबने हाथ खड़ा किया, बताओ, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी, दे आर बिहेविंग लाइक अ gas. So when your teacher is not in the classroom, do you people behave like a gas? Tell me, raise your hands if you behave like a gas when teacher is not there in the classroom. Do you? No. Okay, good. इसका मतलब आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो फिर. Okay, so you should behave like a solid when teacher is not there, ठीक है? And you should behave like a gas in the playground, right? Okay, so ये आपके पास पिक्चर है एटम्स की, किस तरह से, मैंने आपको बताया एटम स्फेरिकल होता है शेप में, एकदम सर्कुलर, ठीक है। स्फीयर बोलते हैं हम उसको, जैसे बॉल होता है, बॉल सर्कल नहीं, हम उसको स्फीयर बोलते हैं, तो वी कॉल इट कि ये स्फेरिकल है शेप में। और यहाँ देखो कितने क्लोजली पैक इसको कर दिया, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया, गैस में थोड़ा और दूर कर दिया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे सॉलिड है, अब ये मेरा पेन सॉलिड है, ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेट शेप है ना, ऐसा तो नहीं है कि इस पेन को मैं अगर किसी कंटेनर में पुट करूंगी तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, नहीं, इस पेन की शेप तो सेम रह रही है। लेकिन देखो मेरे पास इसमें लिक्विड है, तो अभी इसने, इस लिक्विड ने इस ग्लास की शेप ली हुई है, बट if I pour this water in this titration flask, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब सॉलिड को तो आप जिस मर्जी चीज में डालो, इट वोंट चेंज इट्स शेप, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन लिक्विड जो है, जिस कंटेनर में डाला जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। सो वी से दैट इट हैज अ फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली लिक्विड में अगर आप देखो वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, दैट मीन्स अगर मेरे पास इसमें 100 ml वाटर है, तो अगर मैं इसको बीकर में डालूंगी तो वो 200 थोड़े ना बन जाएगा, अगर इसमें 100 है, इसमें पोर कर दूंगी तो वो 100 था 100 ही रहेगा, इंक्रीज नहीं हो जाएगी वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब है फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन जो गैस है, अब गैस हम अगर इस सिरिंज को ले, ठीक है, इसको मैंने पुल किया,
इसके अंदर गैस फिल हो जाती है, ठीक है। इस गैस की शेप अभी सिरिंज वाली सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस गैस को एक बलून में फिल कर दूं तो वो बलून तो स्फेरिकल हो गया, सर्कुलर है ये, स्फेरिकल है ये, ठीक है। तो सिरिंज तो सिलेंड्रिकल था, अब स्फेरिकल हो गई गैस। इसका मतलब गैस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, जिस चीज में डालोगे वही शेप ले लेती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड लिक्विड गैस की शेप एंड वॉल्यूम। पार्टिकल्स का तो आपने देखा कि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इस पेन को मैं प्रेस कर रही हूं लेकिन ये प्रेस नहीं हो रहा, इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, मैं इसको नहीं प्रेस कर पाती हूँ, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड है वैसे ये ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होता, मैंने कहा था आपको ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे मैंने इस सिरिंज में वाटर फिल करके रखा हुआ है, ठीक है, दिखाऊं थोड़ा सा, एक एक ड्रॉप दिखा, वाटर फिल करके रखा है इसमें मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस करती हूँ, यहां से प्रेस करके कंप्रेस करती हूँ तो बड़ा हल्का सा प्रेस होगा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, जितना आपको पता भी नहीं चलेगा। तब मैंने कहा था कि हाँ सिरिंज से आप इतना नहीं पता लगा सके। लेकिन जैसे अगर मैंने ये बीकर लिया, इसमें मैंने वाटर फिल करके रखा है, ऊपर रिम तक मैंने इसमें वाटर फिल करके रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर कुछ भी इसमें ऐड करती हूं तो आइडियली क्या होना चाहिए, इस वाटर को बाहर गिर जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा ऑलरेडी फिल था। तो कुछ और ऐड करूं तो उसको बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस सॉलिड ने तो अपना स्पेस बनाना है अंदर। लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ने के बाद वो नीचे सेटल डाउन पूरा इसमें स्पेस में घुल जाता है पूरा, जो भी मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड किया। क्यों? क्योंकि आपने देखा जो लिक्विड था उसमें यहाँ गैप्स थे, ठीक है। तो जब आप ऊपर से कुछ पोर कर रहे हो तो वो जाके इन गैप्स में खुद को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। इसीलिए वो रिम तक भरे होने पे, अब यहां तक अगर ऑलरेडी भरा है कुछ डालोगे तो वो आइडियली आप देखना वो बाहर निकल जाएगा। अगर स्टोन डालोगे ना इसके अंदर तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा, वो अपने लिए एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने पाउडर्ड सॉल्ट इसमें या पाउडर्ड शुगर इसमें अगर डाली, दैट विल फिल दीज गैप्स और वो लेवल वही मेंटेन रहता है। दिस प्रूव्स कि उसके पास गैप्स थे, तभी वो एडजस्ट कर पाया शुगर के पार्टिकल्स या सॉल्ट के पार्टिकल्स इसमें, ठीक है। लेकिन गैस में तो बहुत पार्टिकल्स में गैप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि दे आर वेरी फार अपार्ट। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, जैसे अभी जैसे ये सिरिंज को मैंने पुल किया अगर, तो इसमें पूरी गैस फिल हो जाती है। अब आई क्लोज दिस फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस एंड, ठीक है। अब मैं इसको प्रेस करूंगी जोर लगा के तो ये फिर भी एक एक्सटेंट तक जा सकता है। मैं इस गैस को प्रेस कर सकती हूँ, एक एक्सटेंट, पूरा नहीं प्रेस होगा, इतना मैं आपको बताऊं। फिर हो गया सर।